इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया, क्या भूमिका निभाई दुनिया को ग्लोबल बनाने में। आइए जान लेते हैं कि तकनीक की क्या भूमिका थी। व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस। इस सारे घटनाक्रम में तकनीक की क्या भूमिका रही, चलिए देखते हैं। द रेलवेज, स्टीम शिप्स, द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल वर इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस। रेलवे, स्टीम शिप्स और जो टेलीग्राफ था, भाप के जो जहाज़ थे उनके अलावा जो टेलीग्राफ था, उदाहरण लिया इनका। ये क्या थी, महत्वपूर्ण खोज थी। विदाउट विच, जिनके बिना वी कैन नॉट इमेजिन, हम कल्पना भी नहीं कर सकते किसकी, द ट्रांसफॉर्म 19th सेंचुरी वर्ल्ड। 19वीं सदी का जो 19वीं शताब्दी की जो बदली हुई दुनिया थी उसकी, यानी कि 19वीं सदी का जो स्वरूप बदला, उस स्वरूप को बदलने में कुछ महत्वपूर्ण जो खोज हुई, खासकर कौन कौन सी, रेलवे की, स्टीम शिप्स की और टेलीग्राफ की। इन्होंने क्या किया, इन सारी इन्वेंशंस ने ही इस 19th सेंचुरी के स्वरूप को बदला। बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर ऑफन, किंतु ये जो तकनीकी जो सुधार है, प्रगति हैं, ये प्राय द रिजल्ट ऑफ, किसका परिणाम है, लार्जर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो बड़े स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण हैं, उन्हीं का एक परिणाम है। उन्हीं की वजह से क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। कॉलोनाइजेशन ने क्या किया, नया इन्वेस्टमेंट वहाँ हुआ, निवेश हुआ, और इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट भी हुआ, सुधार भी हुआ, किसमें, ट्रांसपोर्ट के अंदर। फास्ट रेलवेज़, क्या क्या आ गए, तेज़ी से चलने वाली रेलवे आ गई, लाइटर वैगन्स, हल्के जो बोगियाँ थी, एंड लार्जर शिप्स, बड़े बड़े जो जलपोत थे। हेल्प, इन्होंने क्या किया, मदद की, मूव फूड फ्रॉम चीपली एंड क्विकली, जो भोजन था उसको सस्ती कीमत पर और शीघ्रता से मूव करने में। फ्रॉम फार वे फार्म्स टू फाइनल मार्केट, कहाँ पहुँचाने में, दूर जो उत्पादन क्षेत्र थे, खेत थे, वहाँ से जो कंज्यूमर सेंटर हैं या फाइनल मार्केट्स हैं वहाँ पहुँचाने में। यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ और इम्प्रूवमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, इसने क्या किया, जो खेतों के अंदर जो अनाज पैदा किया जा रहा था उसको फाइनल मार्केट में पहुँचाना अब आसान हो गया। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, द ट्रेड इन मीट ऑफर्स ए गुड एग्जाम्पल। मांस का जो व्यापार था एक अच्छा उदाहरण लिया जा सकता है ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस, इस जुड़ी हुई प्रक्रिया के अंदर। चलिए किस तरीके से मीट का एग्जाम्पल लिया, यहाँ मांस का एग्जाम्पल लिया। टिल द 1870s, 1870 के दशक तक, एनिमल्स वर शिफ्ट लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। जो जानवर थे उनको अमेरिका से यूरोप के अंदर जीवित ले जाया जा रहा था। एंड देन स्लॉटर्ड व्हेन दे अराइव देयर, उसके बाद जैसे वो यहाँ यूरोप के अंदर पहुँचते उनको मार दिया जाता, उनको काट दिया जाता। बट लाइव एनिमल्स टुक अप ए लॉट ऑफ शिप स्पेस, किंतु यह समस्या क्या थी कि जो जीवित जानवर लाए जा रहे हैं वो ज़्यादा स्थान घेरते थे। मैनी ऑल्सो डाइड इन वॉयज, बहुत सारे तो जानवर क्या होते हैं इस लंबी यात्रा के अंदर मर जाते, फैल या बीमार हो जाते। लॉस्ट वेट, उनका भार घट जाता, और बिकेम अनफिट टू ईट, या फिर वो खाने लायक नहीं रहते। मीट वाज हैंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रिच ऑफ यूरोपियन पीपल। इस वजह से क्या बताया है कि मांस खाना एक महंगा व्यापार था, महंगा सौदा था जो यूरोप के गरीबों की पहुंच से दूर था। हाई प्राइसेस इन टर्न केप्ट डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या बताया है, ऊंची कीमत होने के कारण मांस उत्पादों की जो मांग थी और उत्पादन भी कम रहता था। हाई प्राइसेस इन टर्न केप्ट डिमांड एंड रिप्रोडक्शन डाउन अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नेमली, अब वो टेक्नोलॉजी कौन सी थी, रेफ्रिजरेटर शिप विच इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। पानी के जहाज़ में जो फ्रिज की तकनीक आई
उस वजह से क्या हुआ, जो जल्दी ख़राब होने वाले जो पेरिशेबल जो फूड थे उनको क्या किया जा सकता था, लंबी यात्राओं पर लाया जा सकता था। तो इस तरीके से क्या किया गया, इस मीट को इन रेफ्रिजरेटेड शिप्स के ज़रिए एक्सपोर्ट किया गया, जिससे कि जो पुअर सेक्शन था यूरोप का वो भी इसको क्या करे, कंज्यूम कर पाए। नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या किया जाने लगा, रेफ्रिजरेटेड शिप आने के बाद जो एनिमल्स थे, जानवर थे, उनको मारा जाने लगा। कहाँ, जहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया जाना है, इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कहाँ पर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड पर। एंड देन ट्रांसपोर्टेड। अब यहाँ इसको स्लॉटर करने के बाद, इन जानवरों को स्लॉटर करने के बाद, मारने के बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता कहाँ, टू यूरोप एज फ्रोजन मीट। किस रूप में भेजा जा रहा है अब, फ्रोजन मीट के रूप में, यानी कि उसको फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटेड शिप के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कहाँ, यूरोप के अंदर। इससे पहले क्या था, उनको जीवित शिप्स के अंदर भेजा जा रहा था जानवरों को, लेकिन अब स्टार्टिंग पॉइंट पे उनको क्या कर दिया जाता, मार दिया जाता। उसके बाद उस मीट को कहाँ पहुँचाया गया, यूरोप के अंदर। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट। अब देखिए, जानवर तो ज़्यादा जगह घेरेंगे, इस वजह से जो शिपिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगा। जबकि अब क्या था, जो फ्रोज़न मीट था उसको शिप करना, उसको उसकी जो ढुलाई थी वो, उसमें जो लगने वाला खर्चा था वो कम था। एंड लोअर मीट प्राइस इन यूरोप। इसका परिणाम क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो मीट की जो कीमतें थी अब कम हो गई। द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम ए मोर वेरिड डाइट। अब जो यूरोप के जो गरीब लोग थे उनको अब डाइवर्सिफाइड यानी कि विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी, यानी कि अब वो पहुंच जो थी कहाँ तक, मीट तक, वो पॉसिबल हो पाई। टू द अर्लियर मोनोटोनी ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज़। अब क्या होता है इसमें, पहले तो उनके पास सिर्फ खाने के लिए क्या होते हैं, आलू और ब्रेड, किंतु दो नॉट ऑल, कईयों के पास तो ये भी नहीं था। कुड नाउ ऐड मीट। अब क्या होता है, अब वो अपने भोजन में जो मीट था, मांस आहार था, उसको भी शामिल करने लगे। फॉर एग्जाम्पल बटर एंड एग्स टू देयर डाइट। बेटर लिविंग कंडीशंस प्रमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्ट फॉर इम्पीरियलिज्म एब्रॉड। अब देखिए, देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में जो इम्पीरियल यानी कि जो साम्राज्यवादी जो मंसूबे थे उनको समर्थन मिलने लगा, जो इम्पीरियल पावर थी उनको सपोर्ट मिलने लगा। इसके बाद है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, यानी कि 19वीं सदी के आखिर में जो कॉलोनियलिज्म हुआ उसने क्या इम्पैक्ट डाला इस ग्लोबल वर्ल्ड के बनने में। आइए देखते हैं। ट्रेड फ्लरिस्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड। व्यापार का क्या हुआ, व्यापार चमकने लगा। एंड मार्केट एक्सपेंडेड, और जो बाज़ार था उसका विस्तार हुआ। कब, इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में। बट दिस वाज नॉट ओनली ए पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड, किंतु ये वो समय नहीं था अकेला जिसमें कि विस्तार हो रहा था किसका, ट्रेड का, एंड इंक्रीज प्रोस्पेरिटी, और संपन्नता आ रही थी। देखिए, केवल इसका पॉजिटिव फैक्टर नहीं लेके चल रहे हम लोग, इसके साथ साथ क्या होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज़ दैट, हमें ये भी रियलाइज़ करना होगा, ये भी जानना अनिवार्य है, दैट देयर वाज ए डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया के अंदर, यानी कि जो एक्सपेंड हो रहा है ट्रेड और इंक्रीज हो रहा है प्रोस्पेरिटी, इसके साथ साथ इसका एक डार्कर साइड भी निकल के आता है इस प्रक्रिया के अंदर, यानी कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो भी दिखाई देते हैं। कैसे, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर बहुत सारे हिस्सों में, द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, जो विस्तार हो रहा था किसका, व्यापार का, एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, एक समीपता बढ़ती जा रही थी दुनिया के देशों के बीच में या वर्ल्ड इकोनॉमी के बीच में। ऑल्सो मीन्ट, इसका एक मतलब ये भी था, ए लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लिवलीहुड। इसका सीधा सा मतलब क्या था, लोगों की जो स्वतंत्रता थी, उनकी जो आजीविका थी, वो भी उनसे छीनने लगी। यानी कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगे। लेट 19th सेंचुरी यूरोप कंक्वेस्ट प्रोड्यूस्ड मैनी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस। अब लेट 19th सेंचुरी के अंदर बताया कि यूरोप के जो विजेता लोग थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी आर्थिक, सामाजिक और इकोलॉजिकल जो चेंजेस थे, यानी कि जो
पारिस्थितिकी जो बदलाव किए, थ्रू विच द कोलोनाइज सोसाइटीज़ वर ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसके ज़रिए क्या बताया है, ये परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में क्या कर लिया, शामिल कर लिया, इनक्लोज कर लिया। इसके बाद लुक एट अ मैप ऑफ अफ्रीका, आप पाएंगे एक मैप देखिए, मानचित्र देखिए अफ्रीका का। यू विल सी, आप ये देखेंगे, सम कंट्रीज़, कुछ जो देश हैं, बॉर्डर रन स्ट्रेट, उनकी जो सीमाएं हैं सीधी लकीर जैसी हैं, एज इफ़ दे वर ड्रॉन यूजिंग ए रूलर, ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक स्केल लेकर या फुटा लेकर उनको खींचा गया है। वेल इन फैक्ट दिस वाज ऑलमोस्ट हाउ रिवेल यूरोपियन पावर इन अफ्रीका ड्रीव अप द बॉर्डर डिमार्केटिंग देयर